हर हर महादेव। प्यारे दर्शकों, धन प्राप्ति के कुछ उपाय। नमक को कभी खुले बर्तन पर न रखें, हमेशा कांच के बर्तन पर ढक्कन बंद करके ही रखें। भोजन तैयार करते समय पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को दें। दरवाजे खिड़की से कर्कश की आवाज़ ना आने दें। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं जन्म कुंडली में बनने वाले गजकेसरी योग की। ये योग कुंडली में जब गुरु चंद्रमा एक साथ इति करें, एक ही घर में बैठें या दृष्टि संबंध हो, यानी चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे को देखें, तब बनता है गजकेसरी योग। अब चंद्रमा के पास तो एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, यानी चंद्रमा कुंडली में जहां भी बैठेंगे उससे सातवें भाव को देखते हैं। तो दर्शकों, गुरु जब कुंडली में चंद्रमा से सातवें बैठे हों या एक ही भाव पर चंद्रमा गुरु साथ में बैठे हों तो बनता है गजकेसरी योग। वैसे बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं, ये दृष्टियां बृहस्पति के पास होती हैं। प्रिय दर्शकों, गुरु जहां बैठेंगे वहां से 5वें, 7वें और 9वें भाव को देखते हैं। लेकिन प्रभावशाली ये योग ज़्यादा तब माना जाता है जब गुरु चंद्रमा एक साथ एक ही भाव में बैठे हों। प्रिय दर्शकों, ये योग जिनकी कुंडली में बनता है, ऐसे लोग बहुत अच्छे सलाहकार बनते हैं। ऐसा जातक अपनी सोच और अपनी बातों से समाज में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कहने का मतलब, ऐसा जातक भीड़ से अलग दिखते हैं। ऐसे व्यक्ति के संपर्क में अगर कोई आता है तो ये उसके लिए मार्गदर्शक, कहने का मतलब गजकेसरी योग वाले जातक समाज में मार्गदर्शक बनते हैं, सलाहकार बनते हैं। ये युति 6वें, 8वें या 12वें भाव में ना हो, क्योंकि 6वें, 8वें, 12वें भाव में ये युति अपना प्रभाव कम कर देती है। गजकेसरी योग अगर जातक की कुंडली में नवम यानी भाग्य भाव पर बने तो ऐसा जातक जिसके संपर्क में आता है उसका भी भाग्य चमकने लगता है, क्योंकि इनको किस्मत इनसे आगे चलती है, आगे आगे किस्मत चलती है। ऐसे जातक की मिट्टी को भी छू दे वो भी सोना बन जाती है। ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत ऊंचाई तक जाता है। कहने का मतलब, जिनके भाग्य भाव में गजकेसरी योग बनता है वो व्यक्ति कोई उद्योगपति बनता है। बस ये युति शनि राहु से दृष्ट ना हो। अगर ये युति दशम या लाभ भाव में है तो ये आपको ईश्वर ने तोहफा दिया है। अगर दशम में युति गुरु चंद्रमा गजकेसरी योग है तो आपके पिता कोई बहुत बड़े उद्योगपति होंगे या फिर किसी सरकारी संस्था के पद पर होंगे, जिनके द्वारा आपका सुखी जीवन होगा। लाभ भाव पर ये गजकेसरी योग तो जातक को चारों तरफ से लाभ ही लाभ। बस शर्त इतनी कि चंद्रमा व गुरु पीड़ित ना हो, राहु शनि से दृष्ट ना हो। प्यारे दर्शकों, आज केवल 3 भावों में, अगले वीडियो में 5वें लगन भाव में गजकेसरी कैसा प्रभाव करता है इसकी चर्चा होगी। हमारे प्रिय दर्शकों, कल सावन का दूसरा सोमवार है। भोलेनाथ का विशेष प्रकार से अभिषेक करें। जल, दूध, गाय का घी, गाय का दही, गुलाब जल, इत्र, गुलाल, सफेद पुष्प, गन्ने का रस, 108 बेलपत्र जिनमें चंदन से राम लिखा हो, चावल, भस्म, विभूति से शिवलिंग का त्रिपुंड बनाएं। धूप दीप दिखाकर विशेष प्रकार से पूजन करें। हमारे प्रिय दर्शकों, कल सावन के दूसरे सोमवार पर आप मानसिक पूजन जरूर करें। थोड़ी देर के लिए एकाग्र होकर बैठें, आंखें बंद कर रखें और मन में सोचें कि हमारे शिव कैलाश पर्वत पर एक विशाल वटवृक्ष है, उसी के समीप शिव ध्यान मगन में बैठे हैं। उनके बाईं ओर जगदम्बा माता पार्वती, त्रैलोक्य सुंदरी माँ पार्वती बैठी हैं। नंदी आदि गण सभी उनके समीप खड़े हैं और उनके चरणों को निहार रहे हैं। आप उनके चरणों को गंगा जल से धोकर सुंदर भस्म का त्रिपुंड शिव को लगाया। सफेद कमल पुष्पों की माला से शिव का श्रृंगार किया। फिर सुंदर सोने की थाल सजाकर शिव परिवार की आरती उतारी और भोग शिव का प्रिय खीर का लगाया, सोने की कटोरी चम्मच से। इसके बाद मन में ही सोचे कि आपने दंडवत प्रणाम करते हुए बोले, पाहिमाम पाहिमाम त्राहिमाम 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 रक्षाम रक्षाम रक्षाम। प्यारे दर्शकों, देखना शिव जी आप जरूर आपकी कामना पूर्ण करेंगे, आपका जीवन धन्य कर देंगे। प्रिय दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, हमारा उत्साह बढ़ाते रहना।
बार बार आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।